Question number 49. The voltmeter shown in figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor. Find the resistance of the voltmeter. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में ये 50 ओम का जो रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्ट मीटर एक कनेक्टेड है ऑब्वियसली पैरेलल में, और इस वोल्ट मीटर का रीडिंग आपको दिया हुआ है 18 वोल्ट कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है 50 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना मेजर कर रहा है 18 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का अपना जो रेजिस्टेंस है जिसको आरवी से डिनोट कर रहे हैं उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कैसे सोचेंगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर का रीडिंग हमको दिया हुआ है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये जो दो पॉइंट है जिसके क्रॉस पैरेलली ये कनेक्ट किया हुआ है, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट दिया हुआ है। मतलब 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस 50 ओम के क्रॉस कहिए या 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस ये जो इसका रेजिस्टेंस है आर भी उसके क्रॉस कहिए। ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया है कि भाई वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जब आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाता है। क्लियर है? तो भाई ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है 18 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 18 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो कैसे सोचेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को पता है, तो अगर इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का वैल्यू अगर निकल जाए तो V इक्वल टू आई आर से V का वैल्यू पता है 18 वोल्ट। अगर I का वैल्यू निकल जाए तो आर भी खाली बच जाएगा, तो आर भी का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा, जो कि हम लोगों को निकालना है। कहने का मतलब है कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट अगर हम लोग निकाल लें तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद इसको आप क्या है कि बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जनरल एक दो मेथड बता दूं, आपको करके देखना चाहिए। बाकी जो सबसे इजी मेथड होगा वो मैं अभी आपको डिटेल से यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहला एक जनरल मेथड क्या हो सकता है, जो कि हम लोगों ने बहुत बार बहुत से क्वेश्चन में, इसके पहले के क्वेश्चन में किया है हम लोगों ने। तो भाई क्या हो सकता है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालने के लिए क्या है भाई, ये मान लेते हैं अगर ये सब सर्टेन ये करंट अपना डिलीवर किया होगा, ये करंट आया इधर आया और ये करंट इधर डिवाइड हुआ, ठीक है, कुछ वैल्यू इधर गया होगा, कुछ वैल्यू इधर गया होगा। तो क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये 50 और आर भी पैरेलल में आ गया, उसके साथ ये 24 सीरीज में आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद सिंपल, अब ये कितना करंट डिलीवर कर रहा है, नेट करंट आई का वैल्यू हम लोग आई इक्वल टू V बाई आर से, जहाँ पे नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको आर भी के टर्म में पता है, तो आप आई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद करंट डिवाइडर रूल का यूज करके फिर यहाँ से ये इस आई का कि इससे कितना करंट फ्लो किया, इसका वैल्यू आप निकालिएगा, आर भी के टर्म में रहेगा, उसको फिर आर भी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वल्स टू 18 कीजिएगा, लाइक दिस। ये पहला मेथड हो गया जिसको आपको करके देखना चाहिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, 12th पास आउट नहीं है तो। ठीक है, चलिए, और 12th पास आउट भी है और अगर आपके पास टाइम है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए आपको करके देखना चाहिए। दूसरा मेथड स्टूडेंट क्या हो सकता है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है, केवीएल का भाई यूज कर लीजिए। दो लूप है, दोनों लूप में आप करंट को डिवाइड करने के बाद केवीएल लगा दीजिए। केवीएल लगाने के बाद कितना करंट इससे निकला, आपको वो उस करंट का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद आर भी इंटू आर भी कीजिए, इक्वल टू 18 कीजिए, लाइक दिस। और केवीएल का यूज करके आप इस दूसरे मेथड से बना सकते हैं। और तीसरा मेथड स्टूडेंट क्या होगा, देखिए सॉल्व तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, जो इन सबसे थोड़ा इजी मेथड होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा भाई, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर रहा है 18 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये 18 वोल्ट है। चलिए अब इस लूप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 18 वोल्ट है, इसका मतलब पक्का बात है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा जानते हैं, 12 वोल्ट होगा। 12 वोल्ट होगा। क्यों होगा 12 वोल्ट भाई, ध्यान दीजिए, ये 30 वोल्ट का, इस लूप में ध्यान दीजिए, 30 वोल्ट का ये बैटरी लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, इसके क्रॉस, दोनों मिला के 30 होना चाहिए। 30 वोल्ट का सोर्स लगा है तो दोनों मिला के कभी भी, मतलब 30 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो इसके क्रॉस 18 पता है, तो 18 में कितना ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे, तभी तो 30 होगा। इसका मतलब है कि इसके क्रॉस 12 वोल्ट होगा। इसको आप पहला तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है भाई, तो फिर से जैसा कि केवीएल में इक्वेशन वगैरह हम लोग लिखते हैं कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए किसी भी लूप में। क्लियर है ना? तो भाई आप मान लीजिए इस तरह से घूमते हैं, ठीक है, तो मान लिया इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस 18 माइनस 30 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 12 करेंगे, तभी तो 12 प्लस 18
18 और -30 कर देंगे तो फिर मिला के 0 हो जाएगा, जैसे भी आप सोचिए। क्लियर है? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को 12 वोल्ट पता चल गया। तो भाई जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है 24 ओम, इसका मतलब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई, ध्यान दीजिएगा, आई का वैल्यू हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, रेजिस्टेंस जो है 24 मतलब 1/2 एम्पियर। ये नेट जो करंट का वैल्यू है 1/2 एम्पियर, हाफ एम्पियर हो गया, हाफ एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये करंट का वैल्यू हो गया हाफ एम्पियर, ठीक है, हाफ एम्पियर हो गया। अच्छा, और इसमें कितना करंट जा रहा है ये भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। कोई लूप लॉ, कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट डिवाइडर, कुछ जरूरत नहीं है। इसमें कितना करंट जा रहा है ये भी हम नहीं निकाल सकते। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट है, और इसमें ये इसको मान लेते हैं, चलिए ये I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो ये I1 का वैल्यू हम लोग निकाले और I2 का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस पता है 18, रेजिस्टेंस 50, तो 18/50। क्लियर है? 18/50, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो 9/25। क्लियर है? इतना एम्पियर। अब ध्यान दीजिए, हाफ एम्पियर का करंट इधर आ रहा था, इधर कितना गया 9/25, तो इसका मतलब इधर कितना करंट जा रहा होगा, इधर क्या होगा I1 माइनस I2, ये ना करंट क्या होगा। सो I1 माइनस I2 कर दीजिए, I1 माइनस I2 मतलब इस इधर कितना करंट का, यही करंट हम लोगों को जो कि निकालना था। क्लियर है? यही करंट निकालना था, ध्यान दीजिएगा। तो I1 माइनस I2 हाफ माइनस 9/25। क्लियर है? चलिए ये हो गया 50, 25 माइनस 18 इक्वल्स टू 7/50 एम्पियर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए भाई, अब इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 7/50 एम्पियर। क्लियर है? तो भाई आरवी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है 18 वोल्ट, जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, करंट का वैल्यू पता चल गया, तो आरवी नहीं निकलेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये V इक्वल्स टू आई आर, कितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 18 वोल्ट, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है 7/50, और रेजिस्टेंस कितना है RV, यहाँ से निकल गया, इसलिए RV इक्वल्स टू 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज 900/7, दिस इज 128 समथिंग लाइक दिस, इतना आपको 128.5 ऑलमोस्ट, मतलब इसी रेंज में इसका वैल्यू, इतना आपका ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया।